देखिए, ये सारी कवायद क्यों हो रही मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। 1991 का वर्शिप एक्ट सबको मालूम है, बिला वजह एक टेंशन पैदा करना पूरे देश के अंदर, और फिर ज्ञानवापी, उसके बाद न जाने कौन कौन सी मस्जिदें, और सब मिला के 3000 मस्जिदों के ऊपर प्रॉब्लम खड़ी करना चाह रहे हैं। तो आखिर इस देश में करना क्या चाहते हैं? कब तक कोई दूसरा आदमी जो है वो बर्दाश्त करेगा हर चीज को? ये उस वक्त के जमाने की बातें हैं जब संविधान नहीं हुआ करता था। बादशाह की जबान संविधान होती थी। उन्होंने अगर कुछ गलतियां करी हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आज के दौर में उस रिलीजन को मानने वालों को उसकी सजा मिले, या उनकी दिल आजारी हो, या उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। एएसआई का सर्वे बाबरी मस्जिद के लिए भी हुआ था। एएसआई ने लिखा था कि यहाँ पे कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सबको मालूम, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। अब इसका सर्वे हो रहा है, इसकी खुदाई होगी, क्या होगा, खुदाई में क्या मस्जिद गिराएंगे, या अगर मंदिर के भी एविडेंस निकलता है तो क्या करेंगे? ये सोचने की बात है। देश इन चीजों से नहीं चला करते। ये तो सर चूंकि कर लोगों को प्रार्थना स्थल के बारे में चीजें तय करनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा जब बादशाह थे तो बादशाहों के हुक्म पे कुछ हुआ तो उस गलतियों को अब ठीक नहीं किया जा सकता है। जाहिर है 500 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कुछ पता नहीं। बाबरी मस्जिद को तो देखा ही आपने, एक नाखुशगवार वाकया हो गया। यहां के रहने वालों के बीच में दूरियां पैदा हो गईं। जैसे तैसे करके उस मरहम लगा के जख्म भरे गए, तो अब दूसरा एक मरहम कुरेदा जा रहा है, एक जख्म कुरेदा जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि बैठ के बात की जाए। हर इंसान अपने अपने तरीके से अपने पैदा करने वाले को, अपने पालनहार को मानता है, याद करता है, इबादत करता है, पूजा करता है। वो तो एक ही है जिसने सबको पैदा करा है। आखिर ये बैठ के क्या सॉल्व नहीं हो सकती ये सब बातें? वो कानून अपना तर्क रख रहा है, मामला अदालत में है, हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्षकार जाएगा और पिटीशन दायर करेगा। देखिए, अदालती फैसलों का हम सब लोग सम्मान करते हैं। अगर हम अदालतों का ही सम्मान नहीं करने लगेंगे तो देश के अंदर अफरा तफरी मच जाएगी। अदालतों से हमें पूरे इंसाफ की उम्मीद है, और ज्यादातर इंसाफ अदालतें किया करती हैं। सर, असदुद्दीन ओवैसी की नौकरियों से, आईएएस आईपीएस की नौकरियों से मुसलमानों को दरकिनार धीरे धीरे किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने ऐतराज जताया है। देखिए, मुझे इस बारे में नहीं मालूम है। अगर ये बात सच है तो गलत है। मुसलमान को मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक प्रॉब्लम्स खड़ी होती रहेंगी। मुसलमान को ये एहसास होना चाहिए कि ये देश भी उनके बाप दादा का देश है। इस देश में उन्होंने भी पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है। ये किसी की जागीर नहीं है। मुसलमान यह किराएदार नहीं है इस मुल्क के अंदर। मुसलमान का भी उतना हक है जितना और मजहब के मानने वालों का है। आप लोग मणिपुर पर मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष ही चर्चा से भाग रही है, सच्चाई क्या है अंदर का? देखिए, चर्चा होती है प्रॉपरली, बिजनेस में आता है, स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी मिलती है, वो बिजनेस में कुछ नहीं आ रहा। वो भी जबानी कह रहे हैं चर्चा हो, और अपोजिशन कह रहा है कि प्रधानमंत्री आए, अपना वक्तव्य दें, उसके बाद चर्चा शुरू की जाए। हम चर्चा से भाग नहीं रहे, लेकिन प्रॉपर होनी चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए।